आज का हमारा टॉपिक है भिन्न यानी फ्रैक्शन, और मेरी कोशिश होगी कि इसमें हर वो बेसिक बात कवर करूं जिससे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको बेसिक कमज़ोर है। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। क्या है ये भिन्न? सबसे पहले जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, यही क्या है हमारे पास? भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। जो ऊपर वाली संख्या है इसको हम अंश कहते हैं यानी कि न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या है इसको हर यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, इस पर किसी को कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, जब ऊपर एक लिखा हो, अब नीचे ये संख्या है, ठीक है, ऊपर एक लिखा हो नीचे ये संख्या, तो इसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। और मान लीजिए ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या है, तो ऐसे स्थिति को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। और ऊपर बड़ी संख्या हो जाए, नीचे छोटी संख्या है, तो इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कई बार जब आप नंबर को ऐसे लिखा देखते होंगे, ऐसे नंबर को लिखा देखते होंगे, तो कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कैसे आया। तो सबसे पहली बात की जो इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन रहता है उसी को हम ऐसे करके लिखते हैं, मिक्स में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? देखिए कि जैसे अब ये 3 से हमने 5 में डिवाइड किया, तो 3 1 जा 3, 5 - 3 कितना बचा? 2। तो ये जो हमारा भागफल आया है एक क्विटेंट, इसको यहाँ लिखेंगे। ये जो हमारा रिमाइंडर है इसको हम ऊपर लिखेंगे, और जिससे हमने डिवाइड किया उसे हम नीचे रखेंगे। तो इसको जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हम उसे मिक्स में चेंज करके लिख सकते हैं, या मिक्स को चेंज करके हम वापस इम्प्रॉपर में कैसे लिखेंगे? जो नीचे वाली संख्या इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 1 जा 3, और ये 2 को हम उसमें प्लस कर देते हैं कि 5/3 हमारा ये हो गया। तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स में चेंज कर लेते हैं। ऐसे नंबर आपको कई बार बहुत बार मिलेगा और कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो क्या करें? जो नीचे वाली संख्या है 6 4 जा 24, अब उसमें 5 जोड़ दो, तो 24 और 5 कितने हो गए? 29/6। तो ये बात आप सभी के समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है कि जैसे कई बार क्वेश्चन रहता है, अब ये 15/18 है, अब ये और मान लो यहाँ पे 3/7 है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सरलतम रूप में लिखिए, या लिख रहा रहता है कि लोवेस्ट टर्म में लिखिए, या इसको सिंपलीफाई कीजिए। तो क्या होता है कि या जैसे नंबर लिखा हुआ है, अब ये दोनों 3, अच्छा जब काटने का रूल है तो क्या होता है कि जब भी हम काटेंगे सेम डिजिट से ऊपर या नीचे काटेंगे। अब 15 और 18 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब ये जो 5/6 है, अब इसको हम नहीं काट सकते, तो ये बिल्कुल लोवेस्ट टर्म में आ गया, ये बिल्कुल लोवेस्ट टर्म में आ गया। अब इसको और काट के छोटा नहीं किया जा सकता। और जैसे ये हमारे पास 3/7 है, ये बिल्कुल लोवेस्ट टर्म में है। तो इतनी बात समझ में आई। और हम इक्वल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। अब जैसे 3/7 है, तो 3/7 है, और आपसे कहे कि इसके 10 इक्वल फ्रैक्शन लिखो, 20 इक्वल फ्रैक्शन लिखो, कितने ही लिख सकते हो। बस रूल आपको क्या रखना है कि सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, अंश में भी हर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, फिर 3/7 लिखा, 2 के बाद आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, फिर 3/7 है, आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28, और ऐसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करके कितने ही इक्वल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है और इक्वल फ्रैक्शन क्या होता है। हम इसके कितने ही इक्वल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। एक बार और देखिए, जैसे कि 24/45, अब हमको इसको रिड्यूस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो एक मैं आपको ऐसा एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा जिसमें आपको कभी गलती नहीं होगी। आप क्या करो, ये 24 और 45 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, 24 का अलग कर लो,
45 का। आप बिल्कुल बेसिक से अगर स्टार्ट कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, कौन से नंबर से काटूं, कई बार देखते हैं कि ऊपर 2 से काट दिया, अब जैसे 24 है तो ऊपर 2 से काट दिया, नीचे 3 से काट दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आप बिल्कुल अगर स्टार्टिंग के फेज में हो तो आप क्या करो कि इसको 2 से 12 आ गया, फिर 2 से किया 6 आ गया, फिर 2 से किया 3 और फिर 3 से किया 1 आ गया। ठीक, अब 3 से करते 3 1 जा 3, ठीक, 3 से करते 5 किया 1। ठीक, अब बिल्कुल, अब ये अगर किसी को नहीं आता हो तो इसकी भी वीडियो मैं जल्दी ही बना के अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे सवाल उसमें करके, मतलब 20-50 सवाल करके वीडियो एक बना दूंगा। ठीक, अब जो 24 है इसका हम लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 3, 3 × 3 × 5। 3 से 3 कट गया, देखो कितना सिंपल है, टेंशन लेना ही नहीं है किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 2 2 जा 4 2 जा 8 और नीचे 5 3 जा हमारे पास बच गया 15। ये बिल्कुल रिड्यूस हो गया, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। कई बार क्या रहता है कि कहते कि ये बताओ कौन सा बड़ा है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, कई बार आप जैसे 2 लोगों के बीच में बैठोगे, पूछ देंगे बताओ 1/2 बड़ा 1/3। अब कई बार क्या होता है कि गलती से मुंह से देखा कि यार नीचे तो 3 है तो यही बड़ा होगा, और गलती से 3 बोल दिए तो तगड़ी ही बेइज्जती हो जाती है, अरे इतना भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो सिंपल सी बात है, अब हम इसको समझते हैं कि कैसे हम बताएं कि कौन बड़ा है। हम इसका बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका बताएंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका। पहले तो समझो कि 1/2 क्यों बड़ा है। कई बार बच्चों का क्वेश्चन रहता है एक भिन्न यानी फ्रैक्शन यानी बंटवारा। अब ये देखो हमारे पास 1 है, तो 1 के अगर हम 2 हिस्से करें, यानी कि मान लो आपके पास 1 ब्रेड है और आपने उसके 2 हिस्से किए, और यहाँ भी आपके पास 1 ब्रेड है और आपने उस ब्रेड के 3 हिस्से किए, तो सिंपल सी बात है जो ये वाला हिस्सा है बड़ा है इस वाले हिस्से के मुकाबले। सिंपल सी बात है या नहीं है, एक हिस्सा ये बड़ा है इस वाले के मुकाबले। बात समझ में आई आप सभी के? तो ये तो समझ जाइए कि कौन सा बड़ा है। अब कई बार हम फंस जाते हैं, जैसे कोई पूछ दे और बड़ा परेशान हो जाते हैं, 5/7 लिख दिया, 4/9, ना ऊपर से मैं ना नीचे से मैं, बताओ कौन बड़ा है। ठीक, नहीं बता पाओ तो तगड़ी बेइज्जती हो जाती है। तो देखते हैं कि अब ये हमारे पास बहुत सिंपल तरीका क्या है, थोड़ा सा इतना तो माइंड में भी कैलकुलेट हो सकता है। ये 5 है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो इसके हर से, ये अंश की, तो 9 5 जा हो गया 45। और ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई कर लो इस 7 से, 7 4 जा 28। ठीक, तो यहाँ पर 5/7 जो है बड़ा है, यहाँ पे 5/7 क्या है, बड़ा है। बहुत सिंपल तरीका है। हाँ, एक चीज़ और है, आप पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर उसके लिए कॉपी किताब आपको यूज करना पड़ेगा और लंबा भी कई बार पड़ जाता है। तो जैसे कि 7 से हमने डिवाइड किया 5 में, 7 से हम 5 में डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया 0, 7 7 49, 1 पे 0, 7 1 कम 7, 3 पे 0, 7 चौक 28, 2, तो ऐसे चलता रहेगा। तो इसका आ गया 0.714, और इसका देखते हैं 4/9, तो 9 से हम 4 में डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया 0, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 0.44 चलता रहेगा। तो देखो 0.44, 7 ज़्यादा है या 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 7 जो है हमारे पास ज़्यादा है। तो ये तरीका हो गया दूसरा। तीसरा एक और तरीका है, अब ये 5/7 है। देखो आपको मैं जितने तरीके हैं इक्वल करने के, देखो 2-3 तरीके हैं, मैं आपको जो मुझे पता है मैं बता देता हूँ आपको, कि अब क्या कर लो कि इसका जो हर है इससे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, और इसका जो हर है 7, इससे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 पंचे 45, 9 सत्ते 63, यहाँ पे 7 चौक 28, 9 सत्ते 63। अब देखो नीचे तो दोनों तरफ सेम है, ये यही वाला तरीका हो गया। ठीक, यहाँ भी यहाँ 45 है और यहाँ 28 है, तो सिंपल सी बात है ये वाला नंबर हमारा बड़ा है। तो मुझे लगता है कि अब कोई आपसे पूछेगा कि 1/2 और 1/3 में क्या बड़ा है, तो आप ऑफकोर्स घबराओगे नहीं, परेशान नहीं होगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन में ऐड कैसे करते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे बड़ा परेशान होते हैं ना। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे 4/6
5/8 है। अब हमें इसको ऐड करना है, तो सबसे सिंपल क्या है, आप क्या करो, 6 और 8 का एलसीएम ले लो। 6 और 8 का एलसीएम ले लो 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 से 3, 2 दूनी 4, 2 से 3, 1 3 से, तो 2 2 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। या दूसरा तरीका है आपको एलसीएम करके दिखाना है, इसके कोई अलग से नंबर तो मिलते नहीं है। तो आप क्या करो, जो बड़ी वाली संख्या है उसका टेबल पढ़ना शुरू करो और चेक करो उसमें 6 का आ रही है। जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 गए तो 6 चौक 24 होता है, तो आ गया, तो हम यहाँ लिख दो। ठीक, अब क्या करो, 6 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है, तो सिंपल सी बात है 4 बार में आता है, यहाँ लिख दो 4। 8 के पहाड़ में 24 कितनी बार में आते हैं, तो 8 तिया 24, 4 चौक 16, 5 तिया 15, तो 31/24 ये हमारा हो गया। बहुत सिंपल तरीका है। अगर इससे भी सिंपल जाना है, आप सीधा लिखो 4/6 + 5/8। अब आप कोई एलसीएम मत लो, सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 6 8 जा 48, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 8 32, 6 पंचे 30, अब दोनों को जोड़ दो ऊपर, ये हो गया 62/48। अब रिड्यूस करना बताया था, हाँ, लेकिन जब ऐसे करोगे तो कई बार आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। 2 से काटा 2 तिया 6, 2 एकम 2 और ये 48 का आ गया हमारे पास 24। तो देखिए सेम तरीका है, ऐड भी हो सकता है और सबट्रैक्ट भी हो सकता है। चलिए अब सब्ट्रैक्ट मैंने इसलिए नहीं बताया कि बस वही ऐड है उसी में सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। मल्टीप्लाई आ जाए, जैसे 4/6, 9/12, इस तरह का कोई भी मल्टीप्लाई आता है। कई बार लोग कहते हैं क्रॉस काटूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऊपर वाले सारे नंबर को एक साथ लिख लो, ठीक, और नीचे वाले सारे नंबर को आप एक साथ लिख लो। अब देखो कहीं 4 के पहाड़ में इसमें से कुछ आ रहा है भाई, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब देखो 3 के पहाड़े में ऊपर कुछ आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो 5 के पहाड़े में 15 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब 3 के पहाड़ में 6 आ रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो ऊपर बचा क्या, 3, और नीचे बचा क्या, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2, तो 2 दूनी 4। ये हमारा बिल्कुल सिंपल तरीका है काटने का कि भिन्न में डिवाइड कैसे होता है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया 12/21 डिवाइड बाय 18/28 दे दिया। तो अगर आपको मल्टीप्लाई आती है ना तो टेंशन मत लो, डिवाइड भी आपको आ चुका है। आप लिखो 12/21, डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई में चेंज, 28/18 कर दूं। अब क्या करो, अब जैसे मल्टीप्लाई करते थे मैंने बताया कि 12 × 28 आप एक साथ लिख लो और 21 × 18 आप एक साथ लिख लो। अब देखो 2 के पहाड़ में 12 भी आता है और 18 भी आता है, तो 2 छिके 12, 2 निम्मा 18, ये हो गया। अब 3 के पहाड़ में 6 भी आता है, 9 भी आता है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इसकी कहानी तो हो गई 21। और ये तो ये आते हैं 7 के पहाड़ में, 7 चौक 28, 7 तिया 21। ऊपर क्या बचा भाई, 4 दूनी 8, और नीचे क्या बचा देखो 3 तिया 9। ये हमारा हो गया डिवाइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब डिवाइड के बाद क्या आता है, डिवाइड के बाद आता है एलसीएम। तो क्या कई बार तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, अच्छा इसका भी एलसीएम होता है, इसका भी एलसीएम होता है, कैसे एलसीएम लिखे,
है ना। तो कई बार बच्चे बड़े परेशान होते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ समझ लेते हैं। मान लो इस नंबर का हमको एलसीएम निकालना है, तो आप क्या कर लो, जो ऊपर ये 6, 4 और 10 है, इसका तो आप निकाल लो एलसीएम, और जो नीचे ये 8, 10 और 15 है, इसका निकाल लो आप एचसीएफ। ठीक, और जब वो एचसीएफ करोगे, देखो कितना सिंपल है, बस देखो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बात क्या है कि चीज़ों को याद रखना जरूरी है, छोटी छोटी बातें दिमाग से फिसल जाती हैं, आप याद रख लोगे तो यही चीज़ कितनी। अब एचसीएफ आपको निकालना है, तो ऊपर वाले जो ये 6, 4 और 10 है, इसका तो आप निकाल लो एचसीएफ, और ये जो नीचे 8, 10 और 15 है, इसका आप निकाल लो एलसीएम। बताओ एलसीएम और एचसीएफ तो सबको आता है, तो ये काम सब कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है किसी को एचसीएफ और एलसीएम में दिक्कत होगी। कई बार बच्चे कहते हैं भिन्न में बहुत बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं, आपने तो एक छोटा सा करके दिखा दिया। कोई नहीं, आपको अगर तरीका पता है, मान लो आपको तरीका पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कितना ही बड़ा सवाल आ जाए, कितना ही छोटा सवाल आ जाए, आप बिल्कुल तसल्लीपूर्वक कर सकते हैं अगर आपका बेसिक कंप्लीट है। तो सबसे पहले हमारे पास मान लो ये सवाल आ गया, बड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है, ठीक, तो अब हम सोचेंगे अरे सिंपल है। आप पहले, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसको बताया कैसे चेंज करना है। 8 चौक 32 और 32 में 5 जोड़ दूँ तो 8 4 जा 32 और 5 हो गया 37, 37/8। अच्छा 10 निमा 90 और 90 में 12 जोड़ दो तो 100, 102, 102/10। अब 15 निमा हो गया 135 और 135 में 12 जोड़ो तो 145 और 147। यही होगा ना भाई, गड़बड़ तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो ये 8, 10 और 15 है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 15, 10 और 8 का, तो मेरे हिसाब से 15, 30, 15, 45 देखते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 15, 10 और 8 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 से करते हैं, 15, 5, 4, 2 से 15, 5, 2, ठीक, 2 से 15, 5, 1, 5 से 3 से 5, 5, 1, 5 से 1, 1, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अब हमारा एलसीएम कितना आ गया, 120 हमारा एलसीएम हो गया। अब कोई कहेगा 8 के पहाड़ में 120 आता ही नहीं है, तो परेशान नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप सीधा करो, अब 8 के पहाड़ में 120 आता है या नहीं आता चेक कर लो। अब आप बिल्कुल अभी स्टार्टिंग फेज में हो, आप ऐसे लिख लो, ठीक, 8 एकम 8 0, 8 पंचे 40, तो कितनी बार में आ गया, 15 बार में, तो 37 गुने 15। उसके बाद 10 के पहाड़ में 120 कितनी बार में आता है, 12 बार में, तो मल्टीप्लाई करो 12 से। 15 के पहाड़ में 120 कितनी बार में आता है, 15 8 120। क्लियर है सबको? चलिए अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 105 हासिल लगे 10, 15 3 45 और 10 55। अब 1 से 2 12 दूनी 24 हासिल इसी में आ गया, 12 एकम 12, और ये हमारा हो गया 8 7 56 के 8 7 56 के 6 हासिल लगे 5, 8 चौक 32, 5 से 30 के साथ हासिल लगे 3, 8 एकम 8 3 11। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इसे घटा लेंगे, तो 5 और 4 9 हो गया हमारे पास, 5 और 2 हमारे पास 7 हो गया, 5 और 2 हमारे पास 7 हो गया, 1 का 1 1176 माइनस कर दो 120। 9 में से 6 गया 3, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, तो 603/120। अब हमें इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, साफ दिख रहा है 3 से कट जाएगा, तो देखो 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3, इसे भी काटो 3 से, 3 चौक 12। अब क्या ये 3 से कटेगा, नहीं, अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसको हम 201/40 लिख सकते हैं। और हम चाहें तो हम इसको मिक्स में भी लिख सकते हैं 201, तो 40 पंचे 200, 40 पंचे 200, बच गया हमारे पास 1, तो इसको हम लिख देंगे
5 सही 1/40, तो 40 पंचे 200 और प्लस 1 201 थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी और भी कोई इस तरह की किसी टॉपिक में बिल्कुल हो तो बिल्कुल शुरू से मैं उसका वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे वीडियो रिकमेंडेड कर सकते हैं। जब भी आप करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा।